रूस में पुलिस ने टॉप सीक्रेट विमान IL-80 में 10 लाख रुपए के उपकरणों की चोरी की जांच शुरू की। यह विमान प्रलय विमान के नाम से जाना जाता है और इस पर परमाणु बम के हमले का भी कोई असर नहीं होता। दरअसल रूस के इल्यूशन 80 विमान को बदलकर उसे न्यूक्लियर कमांड सेंटर के रूप में बनाया गया है। इस विमान को मरम्मत के लिए बेरिएव तगनरोग एविएशन साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉम्प्लेक्स ले जाया गया था। अब इस विमान के हैच को खुला पाया गया है और रेडियो के 39 उपकरण चोरी किए गए हैं। चोरी की यह घटना तब हुई जब इस विमान तक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। रूस का ये प्रलय विमान परमाणु हमले को भी झेल जाने की ताकत रखता है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि परमाणु बम के हमले के समय ये विमान कई दिनों तक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत देश के शीर्ष अधिकारियों को लेकर उड़ान भर सकता है। इस विमान की इसी खासियत की वजह से चोरी की घटना को लेकर रूस में हंगामा मचा हुआ है। रूसी पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है। उधर पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा है कि जांच होगी और ऐसे कदम उठाए जाएंगे ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। उन्होंने कहा कि चोरी किए गए संवेदनशील रेडियो उपकरणों की कुल कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा है। ये विमान पिछले 15 सालों से सेवा में थे। नड्डा के काफिले पर पथराव पर केंद्र सरकार सख्त, बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव तलब। राज्यपाल ने रिपोर्ट में सुरक्षा में चूक का उठाया मुद्दा। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के मसले पर शुक्रवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जगदीप धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया का रोल अहम है। अगर इसे खराब किया गया तो लोकतंत्र में दिक्कत होगी। बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बंगाल के राज्यपाल ने सीएम से सवाल किया है कि राज्य में बाहरी कौन है, उनका इससे क्या मतलब, क्या भारतीय नागरिक भी बाहरी हैं? ममता को इस तरह बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को आग से नहीं खेलना चाहिए, मुख्यमंत्री को संविधान का पालन करना चाहिए। बंगाल गवर्नर ने कहा कि संविधान की आत्मा का ध्यान रखें। भारत एक है और उसका नागरिक है। अगर आप इस रास्ते में भटकती हैं तब मेरे उत्तरदायित्व की शुरुआत होती है। बंगाल के राज्यपाल ने कहा कि कल की घटना को लेकर मैंने राज्य के डीजीपी चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र देओल ने एक बार फिर किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है। धर्मेंद्र ने कहा कि मैं अपने किसान भाइयों की पीड़ा को देखकर बेहद दुखी हूं। सरकार को तेजी से समाधान करना चाहिए। इससे पहले भी धर्मेंद्र ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया था। हालांकि ये ट्वीट बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया था क्योंकि उनके बेटे सनी देओल और उनकी पत्नी हेमा मालिनी दोनों ही बीजेपी से सांसद हैं। धर्मेंद्र ने इस ट्वीट में लिखा है कि सरकार से प्रार्थना है किसान भाइयों की समस्या का कोई हल जल्दी से निकाल लें। दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, दर्द होता है देखकर। धर्मेंद्र का ये ट्वीट वायरल हो गया है, लेकिन फिर अचानक से धर्मेंद्र ने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। धर्मेंद्र का ऐसे अचानक ट्वीट डिलीट करना कई लोगों को हैरान कर रहा है। कई यूजर तो धर्मेंद्र को ट्रोल करने लगे हैं। मिनी मुंबई कहलाने वाले इंदौर ने ड्रग्स पेडलर और ड्रग के कारोबार की चेन का खुलासा भी धीरे धीरे हो रहा है। दरअसल इंदौर की आंटी नंबर 1 सब कुछ इतनी आसानी से करती थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अब इंदौर की ड्रग्स आंटी विजयनगर पुलिस की गिरफ्त में है। आंटी को न सिर्फ आंटी नाम से बल्कि सपना, काजल, प्रेरणा नाम से भी नशे की दुनिया में जाना जाता है। आंटी के टारगेट पर इंदौर के बाहर से आए कॉलेज गर्ल्स और वो स्टूडेंट्स होते थे जो हुक्का बार या पब की लाइफ के शौकीन होते थे। आंटी बाकायदा MD ड्रग्स के शुरुआती डोज इन स्टूडेंट्स को मुफ्त में मुहैया कराती थी और बाद में जब उन्हें आदत लग जाती थी तब आंटी के इशारों पर नाचने लग जाते थे, जिसके बाद आंटी स्टूडेंट्स के जरिए जिम, पब, बार और हाई प्रोफाइल पार्टियों में पहुंचाकर उनसे नए लोगों को जुड़वाती थी। उनसे मिलने वाले पैसों से कमीशन और नशा स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराती थी। कृषि कानून के मसले पर किसानों और विपक्ष के विरोध का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी अब फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है। बीजेपी शुक्रवार से देश के अलग अलग शहरों में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल का आयोजन करेगी। इसके जरिए मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के फायदों को गिनाया जाएगा और किसानों को इसके बारे में समझाया जाएगा। बीजेपी इस दौरान देश में 100 से ज्यादा जगहों पर किसान सम्मेलन भी करेगी, जबकि हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का किसान पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान का डेरा जमा हुआ है।